नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब डॉट गुरु में। आज का हमारा वीडियो है किसानों के लिए और किसान परिवारों के लिए। जी हाँ साथियों, आज हम आपके लिए एक नई योजना लेकर आए हैं, राजस्थान तारबंदी योजना। यानी कि इस योजना के अंतर्गत क्या पात्रता होती है और किस तरह से आपको ये फॉर्म भरना होता है। साथ ही आपको अधिकतम 40,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। यानी कि अगर आपका खर्चा है तारबंदी का 80,000 रुपये तो आपको 40,000 रुपये मिलेंगे। उन किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिन किसानों के खेत के चारों ओर तारबंदी नहीं है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी होने के कारण अपने खेत के चारों ओर तारबंदी नहीं करवा सकते हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार आपको एक अच्छा मौका दे रही है। 40,000 रुपये तक आपको सब्सिडी मिल रही है और आप इस योजना का लाभ लेने के लिए बिल्कुल पात्र हैं। अगर आपके पास 0.5 हेक्टर यानी कि लगभग आपके पास अगर 2 बीघा भी ज़मीन है तो आपके लिए पात्र है। आगे हम आपको इसकी डिटेल के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही ऐसी और योजनाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बता दें राजस्थान तारबंदी योजना के बारे में। साथ ही में कमेंट कर बताइए कि क्या आपको ये तारबंदी योजना में भाग लेना है, लाभ लेना है, तो आप में कमेंट कर सकते हैं। हम आपको इस योजना के बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इस योजना के लिए क्या पात्रताएं होती हैं और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि तारबंदी किस तरह से आपके खेत के चारों ओर करवानी होती है ताकि आपको इसका पूरा पैसा सही समय पर मिल सके। किसानों के लिए सब्सिडी के बारे में हम बात करें तो कृषि से संबंधित बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिनमें किसान है वो सब्सिडी ले सकता है और ऐसे ही एक तारबंदी योजना है। यानी कि इसमें सिंचित असिंचित दोनों किसान भाग ले सकते हैं और दोनों ही किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए नैम ऑफ सर्विस, यानी कि ये राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आपको ये योजना मिल जाएगी, सब्सिडी फॉर बारबेड वायर फेंसिंग, यानी कि कांटेदार तारबंदियों के लिए यहाँ पर सब्सिडी के लिए योजना दी गई है। बिल्कुल ये सही है और किसानों को तारबंदी योजना में लाभ मिलता है। और इस योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, पहले ऑफलाइन भरा जाता है, उसके बाद में ऑनलाइन है वो ऑफलाइन भरा हुआ फॉर्म अपलोड होता है। साथ में ही और भी डॉक्यूमेंट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो भी अपलोड होते हैं। तो ये किस तरह से आपको ये फॉर्म भरना है और इसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण पात्रताएं होती है। साथ ही किसानों के लिए और भी बहुत सारी ऐसी योजना है जिनमें किसानों को सब्सिडी दी जाती है, यंत्र हैं जिनमें सब्सिडी दी जाती है। अगर कोई आप किसी यंत्र का सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आप में कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस योजना के बारे में बेसिक जानकारी बता देते हैं। ये योजना 2017 से शुरू की गई और इस योजना के लिए राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल फॉर्म मिशन अंतर्गत कांटेदार तारबंदी कार्यक्रम के प्रभावी आयोजन का नीलगाय आवारा पशु द्वारा फसलों को नुकसान होने वाले नुकसान को रोकने में महत्वपूर्ण योगदान है। लघु और सीमांत श्रेणी किसानों को लक्षित कर मधवार व जिलेवार कांटेदार तारबंदी के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन किया जा रहा है। अब हम आपको बताने वाले हैं तारबंदी निर्माण हेतु मुख्य प्रभावी बिंदु, यानी कि तारबंदी निर्माण करेंगे उस टाइम आपको क्या क्या मुख्य बिंदु का ध्यान रखना है। एनएमओओपी में फ्लेक्सी फंड में लोकल नीड पर आधारित एक कार्यक्रम है। राज्य के समस्त जिले जहाँ आवारा पशु नीलगाय का खतरा हो वहाँ पर यह लागू है। कृषक के पास न्यूनतम 0.5 हेक्टर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, यानी कि 2 बीघा जमीन होनी चाहिए। आधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य। लघु सीमांत श्रेणी कृषक अनुदान के लिए पात्र हैं। तारबंदी हेतु कृषकों को अधिकतम 400 मीटर की सीमा तक लागत का 50% अथवा अधिकतम राशि 40,000 रुपये जो भी कम हो अनुदान दिया जाता है। यानी कि 400 मीटर तक आपको ये तारबंदी मिलती है और इसमें आपको 50% अनुदान है वो गवर्नमेंट देती है। यानी कि मान लीजिए आपके 400 मीटर में 80,000 रुपये लगते हैं तो 40,000 रुपये गवर्नमेंट देगी। उसके बाद 400 रनिंग मीटर से कम लंबाई की तारबंदी पर अनुदान राशि की गणना पोरेटा बेसिक्स पर की जाकर अनुदान दे होगा। यानी कि 400 मीटर से कम है तो भी आप लाभ ले सकते हैं। इस तारबंदी योजना में जिलों को आवंटित लक्ष्यों का उप निदेशक कृषि विस्तार द्वारा जिलों में स्थित उपखंड वार लक्ष्यों का निर्धारण किया जाएगा। सहायक निदेशक कृषि विस्तार के द्वारा आवंटित लक्ष्यों का विभाजन ब्लॉक के अनुसार किया जाएगा। तारबंदी किए जाने से पूर्व कार्य पूर्ण होने पर जियो टैगिंग भी की जाएगी। जिस तरह से आवास मिलते हैं इसी तरह से जियो टैगिंग की जाएगी। अनुदान राशि कृषक के खाते में जमा होगी और इस योजना में हर साल कुल लक्ष्यों में से होता है जिस तरह से जाति के अनुसार होता है। अनुसूचित जाति को 17.83%, अनुसूचित जनजाति को
48%, महिला श्रेणी कृषकों को 30% भागीदारी हेतु प्राथमिकता प्रदान की जाती है, यानी कि महिला को इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। राज्य में आवारा पशु, नीलगाय, तिलहनी फसलों में होने वाले नुकसान को रोकने के लिए योजना लागू की गई है। अनुदान के लिए पात्रता के बारे में बात करें तो इस योजना का लाभ लघु सीमांत कृषकों को ही दिया जाएगा। कृषक के नाम न्यूनतम कृषि योग्य आधा हेक्टेयर यानी कि 0.5 हेक्टेयर का स्वामित्व हो। सह खातेदारों की स्थिति में न्यूनतम आधा हेक्टेयर भूमि उसके हिस्से में हो तभी तारबंदी योजना के लिए पात्र है। कृषक द्वारा तारबंदी करते समय खेत के वस्तुनिष्ठ के आधार पर ही सही प्रकार से लेआउट बनाकर आवश्यक साइड में प्राथमिकता के आधार पर तारबंदी करवाई जाए। कृषक द्वारा कृषि खेत के साइड में जिस साइड में पूर्व में किसी दूसरे कृषक द्वारा वित्तीय अनुदान प्राप्त कर तारबंदी करवाई गई है, पर दोबारा तारबंदी कराने पर किसी भी हालत में अनुदान देय नहीं होगा। यानी कि चारों तरफ आप तारबंदी करते हैं, एक साइड में अगर तारबंदी पहले से है इस योजना के अंतर्गत आपको 3 साइड का ही लाभ मिलना होगा। एक कृषक को अधिकतम 400 मीटर तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाता है। इससे कम लंबाई की तारबंदी पर प्रोरेटा बेसिस पर गणना कर अनुदान दिया जाता है। कृषक को अनुदान हेतु आधार कार्ड संख्या देना अनिवार्य है। कृषक के स्वयं के नाम से भू स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में कृषक के पिता के जीवित होने या मृत्यु पश्चात नामांतरण के अभाव में यदि आवेदक कृषक स्वयं के पक्ष में भू स्वामित्व में नोशनल शेयर धारक प्रमाण पत्र राजस्व हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करता है, ऐसे कृषक को भी अनुदान हेतु पात्र माना जाएगा। अथवा इस आशय का सरपंच से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भी परिवार से अलग रहते हैं, राशन कार्ड, नरेगा, जॉब कार्ड अलग है, तो भी इसका लाभ मिल जाएगा। 7 नंबर तारबंदी कार्य स्वयं के संसाधनों या बैंक ऋण सहायता से करने पर अनुदान देय होगा। यानी कि आप ऋण लेकर भी कर सकते हैं, स्वयं के पैसों से भी कर सकते हैं, तभी भी आपको अनुदान मिलेगा। अनुदान आवेदन के साथ कृषक को जमाबंदी की नकल देनी होगी जो कि 6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो, तथा सादा पेपर पर शपथ देना होगा कि मेरे पास कुल जितना भी हेक्टेयर सिंचित और असिंचित भूमि है उसके अतिरिक्त मेरे नाम से कोई न जमीन नहीं है। आवंटित कुल लक्ष्यों में से जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा तथा प्रत्येक श्रेणी में 30% महिला कृषकों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। अजजा के कृषक जाति प्रमाण पत्र का राशन कार्ड की सत्यापित 6 प्रति तथा भूमि स्वामित्व की पासबुक जिससे कृषक श्रेणी वर्ग का उल्लेख हो प्रस्तुत करेंगे। तारबंदी कार्य व्यक्तिगत लाभ की योजना होने के कारण किसी भी ट्रस्ट, सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, धार्मिक स्थान आदि को उक्त योजना अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाता है। मिशन अंतर्गत निर्मित तारबंदी में किसी प्रकार का विद्युत करंट प्रभावित नहीं किया जाएगा ताकि जनधन, पशुधन का हानि होने वाली से बचाया जा सके। कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिए जाने के उपरांत तारबंदी का रख रखाव व मरम्मत कार्य की समस्त जिम्मेदारी स्वयं कृषक की होगी। जिले को आवंटित लक्ष्यों में से 10 से 15% श्रमिक कार्य नरेगा के माध्यम से पूर्ण कराया जा सकेगा। यानी कि इस तारबंदी में जॉब कार्ड लगाकर भी आप ये कार्य पूर्ण कर सकते हैं। इसी के साथ आगे हम बात करें तो राजस्थान कांटेदार तारबंदी योजना के बारे में और क्या पात्रताएं रखी हैं। जिले हेतु चयनित सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आवेदित अधिक से अधिक आवेदनों के आधार पर प्रमुखता से कार्य कराया जाएगा। वहीं इस तारबंदी योजना के निरीक्षण के बारे में हम बात करें तो संयुक्त निदेशक कृषि खंड द्वारा 2%, उप निदेशक कृषि विभाग द्वारा 5%, संबंधित सहायक निदेशक कृषि द्वारा 30% निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद में ही आपको यह अनुदान मिलेगा। आवेदन पत्रों का प्रस्तुतिकरण, निस्तारण कियोस्क के माध्यम से आवेदन पत्र भरे जाएंगे। यानी कि आप अगर कृषक हैं, अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप नज़दीकी ई-मित्र या फिर नागरिक सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करवा सकते हैं और हस्ताक्षर युक्त मूल आवेदन भरकर मैं दस्तावेज कियोस्क पर जमा करवाना होगा। कियोस्ककर्ता मूल आवेदन पत्र को ऑनलाइन ई फॉर्म में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्कैन कर अपलोड करेगा। कियोस्ककर्ता आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद भी आपको देगा। संबंधित कार्य के अधिकारी कर्मचारी द्वारा उपलब्ध आवेदन पत्रों को डाउनलोड कर आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। समय समय पर आवेदनों को स्टेटस भी चेक करना होगा। ये जो राशि होगी ये एक मुश्त किसान के बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर किए जाएगी। कृषक द्वारा तारबंदी कार्य पूर्ण होने के उपरांत निर्मित संरचना पर नजदीक लोहे के बोर्ड पर निम्नानुसार विवरण होगा। यानी कि कृषि विभाग द्वारा अनुदान सहायता से निर्मित तारबंदी NMOOP वर्ष 2019-20 या 2021, भौतिक सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम, दूरभाष लाभान्वित कृषक का नाम क्या है और टोटल स्वीकृत अनुदान राशि कितनी है। उसके बाद में अनुदान सीमा के बारे में बात करें तो भारत सरकार की NMOOP अंतर्गत कांटेदार तारबंदी पर लागत का 50% अथवा अधिकतम 40,000 रुपये प्रति 400 रनिंग मीटर जो भी कम अनुदान दिया जाता है, जिसमें कम से कम 150 सेमी ऊंचाई के कांटेदार तारों की तारबंदी का कार्य किया जाता है, जिसमें 3-3 मीटर की दूरी पर प्रीकास्ट सीमेंट कंक्रीट पिलर अथवा लोहे के एंगल भूमि में 30x30 और 30x45 सेमी सीमेंट कंक्रीट 1:3:6 में स्थापित करना हो। एग्जाम्पल के लिए आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से पिलर या फिर एंगल खड़े किए जाएंगे और इस तरह से
तार है वो कांटेदार बांधे जाएंगे, साथ में यहाँ पर क्रॉस तार भी बांधे जाएंगे। तो इस तरह से आप देखना चाहें अगर नक्शा, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह की तारबंदी होगी तभी आपको अनुदान दिया जाएगा। तारबंदी निर्माण उपरांत भुगतान किए जाने के साथ लाभान्वित कृषक सूची कृषि आयुक्तालय की NMOOP शाखा को भिजवाया जाना अनिवार्य होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसका फॉर्म आपको किस तरह से भरना होगा। ऑनलाइन कांटेदार तारबंदी कार्यक्रम का अनुदान प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसमें जो भी आपका ज़िला है वो ज़िले का नाम लिखेंगे, उसके बाद में कृषक का फ़ोटो, कृषक का नाम, कृषक का गांव क्या है, पंचायत समिति, तहसील, जिला, मोबाइल नंबर, जाति आधार नंबर या फिर भामाशाह कार्ड या फिर जन आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य है। साथ ही कृषक को सिंचाई हेक्टर में और असिंचित जितनी भी ज़मीन है, टोटल ज़मीन है, उसका यहाँ पर देना होगा। खसरा नंबर, सिंचाई के स्रोत क्या है, क्षेत्र सीमा का नजरिया कक्षा भी यहाँ पर देना होगा। बैंक का नाम, शाखा का नाम, IFSC कोड, खाता नंबर, आधार नंबर या फिर जन आधार कार्ड देना होगा। यहाँ पर कृषक के हस्ताक्षर होंगे और यहाँ पर पूरा पता होगा और गवाह के भी हस्ताक्षर होंगे। यह शपथ पत्र है, ये भी भरना होगा। कृषक का एड्रेस यहाँ पर दिया जाएगा, कृषक का नाम, जिला, उसके पास कुल कितना हेक्टर ज़मीन है और यहाँ पर भी कृषक के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद में आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद है, यहाँ पर भी हस्ताक्षर सहायक निदेशक कृषि विस्तार, यानी कि ये फॉर्म आपको जमा करने के बाद में ये रसीद वापस आपको दी जाएगी, प्रूफ दिया जाएगा कि आपने फॉर्म भर दिया है। उसके बाद में आप देखना चाहिए कि लक्ष्य क्या रखा गया है हर ज़िले में, तो यहाँ पर ज़िलेवार भी लक्ष्य दिए गए हैं। और साथियों, ये ऑफलाइन फॉर्म अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इस फॉर्म को भरकर अपने नज़दीकी सेवा केंद्र या फिर ई-मित्र पर आपको जमा करवाना होता है। तो ये तो था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, राजस्थान तारबंदी योजना में आप किस तरह से भाग ले सकते हैं। अगर आपके खेत के चारों ओर तारबंदी नहीं है तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं, अप्लाई कर सकते हैं, 40,000 रुपये तक अनुदान ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई योजना के साथ। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, आपकी समझ में आएगी। फिर भी सवाल चाहता आप में कमेंट कीजिए, हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।